नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंकिता पाल। ब्रीडिंग की शुरुआत करते हैं। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले में मारे गए छत्तीसगढ़ के दिनेश मिरानिया की अंतिम यात्रा में छत्तीसगढ़ के सीएम विष्णुदेव साय, डिप्टी सीएम विजय शर्मा और वित्त मंत्री ओपी चौधरी अंतिम यात्रा में पहुंचे। इस दौरान उन्होंने स्वर्गीय दिनेश मिरानिया की अंतिम यात्रा में शामिल होकर कंधा दिया। राज्यपाल रमेन डेका ने जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले में जान गंवाने वाले रायपुर निवासी दिनेश मिरानिया को श्रद्धांजलि अर्पित की है। राज्यपाल डेका मिरानिया के घर पहुंचे और उनके पार्थिव शरीर पर पुष्पांजलि अर्पित कर नमन किया है। उनकी सदगति के लिए ईश्वर से प्रार्थना की। उन्होंने शोकाकुल परिजनों के प्रति गहरी संवेदना व्यक्त कर उन्हें ढांढस बंधाया। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां पर दिनेश मिरानिया को अंतिम देव विदाई देने के लिए पहुंचे थे और पहलगाम में आतंकी हमला हुआ, जिसकी घोर निंदा भी की जा रही है। और इस दौरान तमाम तरह का देश में रोष भी देखने को मिल रहा। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में आतंकी हमले के विरोध में लगातार विरोध जारी है। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में आतंकी हमला हुआ जिसमें 26 लोगों की जान गई और कई लोग घायल भी हो गए हैं। इसको लेकर कांग्रेसियों के द्वारा मारे गए लोगों को श्रद्धांजलि दी गई। आतंकवादियों ने पहलगाम में टूरिस्ट पर हमला कर दिया। इसमें कई निर्दोष लोग मारे गए हैं। हमलावरों ने पूछ कर लोगों को गोली मारी, जिसमें 2-3 विदेशी नागरिक, बाकी भारत के लोग मारे गए। इसको लेकर कांग्रेस पार्टी ने जयस्तंभ चौक में मोमबत्ती जलाकर मौन श्रद्धांजलि दी है। सर्वप्रथम तो पहलगाम में मारे गए हमारे सैलानी जो 26 की संख्या में है और बहुत जाने कितने घायल भी हो चुके हैं, मैं उनको श्रद्धांजलि अर्पित करती हूँ। उसमें रायपुर के परिवार का, व्यापारी परिवार का व्यापारी बंधु, मैं उसे भी श्रद्धांजलि अर्पित करती हूँ। आतंकवाद चरम सीमा पर पहुंच गई है, जहाँ पे केंद्र सरकार, मोदी सरकार G20 जैसे कार्यक्रम करती है और कहती है कि हमारा राज्य सुरक्षित है, वहां पे पुलवामा जैसे कांड होते हैं और हमारे सैलानी जो कि हिंदुओं को चुन चुन के मारा गया, धर्म जाति के आधार पर जिस तरह की घटना हो रही, कहीं न कहीं केंद्र सरकार दोषी है, मोदी जी दोषी है, गृह मंत्री जी दोषी है, जो देश को बांट रहे हैं और ये घटना हो रही है। मैं सभी जो हमारे दर्शनीय स्थल पे गए थे सैलानी, उनको मैं श्रद्धांजलि अर्पित करती हूँ और उनके परिवार को संवेदना प्रकट करती है और भगवान ईश्वर उनको दुख सहने की शक्ति दे, प्रार्थना करती हूँ। देश और दुनिया का स्वर्ग कहे जाने वाला कश्मीर, वहां पर आज आम सैलानी भी सुरक्षित नहीं है। कल जो कश्मीर के पुलवामा में, पहलगाम में आतंकवादियों ने 27 निर्दोष देशवासियों की, सैलानियों की, पर्यटकों की हत्या कर दी, उसकी हम घोर निंदा करते हैं। उनको श्रद्धांजलि देने के लिए हमने आज यहाँ मोमबत्ती जलाकर उनको श्रद्धांजलि दी है। घायलों के शीघ्र स्वास्थ्य लाभ की कामना की है। हम मोदी सरकार से कहना चाहते हैं, धारा 370 हटाने से कहां से आतंकवाद खत्म हो गया। हम मोदी सरकार से पूछना चाहते हैं, नोटबंदी से कौन से आतंकवाद की कमर तोड़ दी। आज कश्मीर में पग पग में आम जनता सुरक्षित है। सैलानियों पर हमला होता है, आए दिन होता रहता था। आज एक कल बहुत बड़ी दुखद घटना हुई है, तो आज पूरे देश की जनता इस चीज को जान रही है, समझ रही है। 1-2 लोग, 4 लोगों की, जवानों की हत्या तो वहां आम बात है, नक्सलियों द्वारा, आतंकवादियों द्वारा। इस प्रकार से मोदी सरकार चुप नहीं बैठ सकती। हम चाहते हैं कि कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए। सरहद पार से आतंकवाद पनप रहा है। नोटबंदी खत्म करने से आतंकवाद खत्म नहीं होता। आपको जवाब देना पड़ेगा और मोदी जी की से हम मांग करते हैं, इस प्रकार से नहीं चलेगा। आप पाकिस्तान के खिलाफ ठोस कदम उठाइए। सिर्फ बातें करने से कुछ नहीं होता, लाल आंख दिखाने से कुछ नहीं होता, पाकिस्तान जाकर बिरयानी खाने से कुछ नहीं होता। पहलगाम में जिस प्रकार का निर्दोष लोगों पे जो घटनाक्रम हुआ है, जिस प्रकार से कायराना हरकत करते हुए आतंकवादियों ने वहां पर निर्दोष लोगों को गोली मारी है,
और जिस प्रकार से अपना आतंकवाद का जिस प्रकार से चेहरा दिखाया है, इसकी हम निंदा करते हैं। इस घटनाक्रम की बहुत बहुत निंदा करते हैं और जो निर्दोष नागरिक वहां पर जो मारे गए हैं, उनके आत्मा की शांति के लिए उनके परिवार को भगवान इतना बड़ा दुख सहने की क्षमता दे, उनके मित्रों को दुख सहने की, इष्ट मित्रों को दुख सहने की क्षमता दे। इसके लिए आज हमने यहाँ पर राजनांदगांव शहर जिला कांग्रेस कमेटी ने मोमबत्ती जलाकर यहाँ पर उनको सादर श्रद्धांजलि अर्पित की। खबर कबीरधाम से है, जहां पर आपको बताते चले कि नगर पंचायत में स्वच्छता अभियान को लेकर लोगों को जागरूक किया जा रहा है। नगर पंचायत में स्वच्छता अभियान के तहत साफ सफाई पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। नगर पंचायत नवनिर्वाचित अध्यक्ष विजय पाटिल के निर्देश पर स्वच्छता अभियान शुरू हुआ है, जिसमें सीएमओ पार्षद अधिकारियों के साथ नगर के लोगों ने राजाबंद बड़े तालाब में अपना साफ सफाई योगदान दिया, जिससे शहर सुंदर और साफ दिखे। नहीं, अब क्या देखो, ये स्वच्छता के लिए पब्लिक से आग्रह करेंगे कि जो स्वच्छता में आप सभी का, नगर वासियों का भी इसमें सहयोग रहे और नाली तालाब के किनारे में कंकड़ कचरा न फेंके, क्योंकि हमारे यहाँ नगर में स्वच्छता दीदी जो है सुबह सुबह वो सबके घर के दरवाजे पर पहुंच जाती है। और हम तो नगर वासियों से अपील भी करते हैं कि स्वच्छता दीदी जो आपके घर के सामने आती है, सभी अपने घर के कचरा को निकाल करके स्वच्छता दीदी के माध्यम से। नहीं देखो, एकाएक तो अभी अर्थदंड तो नहीं किया जा सकता, क्योंकि अपील और आग्रह किया जा सकता है। जागरूक किया जा रहा, साफ सफाई पर लगातार जोर दिया जा रहा और इस दौरान नगर पंचायत में स्वच्छता अभियान तेजी से जारी है और नगर पंचायत साफ सफाई पर विशेष ध्यान भी दे रहा है। तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं, जहां पर तमाम तरह के नवनिर्वाचित अध्यक्ष विजय पाटिल के निर्देश में इस तरह के अभियान को हरी झंडी दिखाई गई और साफ सफाई पर विशेष ध्यान भी दिया जा रहा है। लोगों को साफ सफाई के प्रति विशेष ध्यान देने की अपील भी की गई है। बीजापुर के उसूर में चल रही 3 दिन से मुठभेड़ में अब तक 5 माओवादी मारे जाने की भी जानकारी मिली है, जिसकी ग्राउंड रिपोर्टिंग के लिए हमारी हर खबर की टीम मुठभेड़ स्थल पर जाने की कोशिश की, लेकिन स्थिति को देखते हुए सुरक्षा जवानों ने रास्ते में ही रोक दिया है। मुठभेड़ स्थल में गए जवानों के लिए हेलीकॉप्टर के जरिए राशन पानी की व्यवस्था की जा रही है। जाके लाइव दिखाते हैं ना। इस वक्त मैं बीजापुर जिला के ऊसुर ब्लॉक में, ये जो देख पा रहे सड़क है, इस वक्त सीतापुर सीआरपीएफ बटालियन 196 कैंप के पास इस वक्त मैं मौजूद हूँ। आपको बता दूं, 22 तारीख से ऊसुर थाना क्षेत्र अंतर्गत आने वाला गलगम और नड़पल्ली के मध्य जंगलों में आज को लेकर 4 दिन से मुठभेड़ जारी है। इस मुठभेड़ में अब तक अधिकारियों का किसी प्रकार का कोई जानकारी तो नहीं आई, परंतु जिस प्रकार सूत्रों के माध्यम से जिस प्रकार जानकारी मिल रही है, उसके अनुसार मुठभेड़ 22 तारीख से चल रही है। रुक रुक कर फायरिंग जारी है। जिस दिन इस मुठभेड़ के दौरान बम ब्लास्ट भी हुई और उसका भी अब तक कोई जानकारी नहीं मिली, किसी को नुकसान हुआ या नहीं हुआ, इस प्रकार का किसी भी प्रकार का कोई जानकारी अब तक निकाल कर नहीं आई, जिसको जानने के लिए हम लोग उसी मुठभेड़ स्थल के आसपास जाने का प्रयास किए थे, परंतु जो सुरक्षा में लगे जो सीतापुर कैंप के जवान है, वो मीडिया को आगे जाने से रोक दिए कि ये जो क्षेत्र है पूरी नक्सलियों माओवादियों का
सेफ जोन माना जाता है, जिसको देखते हुए सुरक्षा जवान भी मीडिया को आगे जाने नहीं दे रहे। मुठभेड़ 4 दिन से लगातार हो रही है, लेकिन अब तक बड़ी कोई अपडेट नहीं आया। आज जो राशन पानी छोड़ने के लिए हेलीकॉप्टरों के माध्यम से छोड़ दिया जा रहा है, ऐसा मुझे सूत्रों के हवाले से जानकारी मिला। तो आज शाम तक जरूर कुछ न कुछ बड़ा अपडेट निकल कर आएगा। देखना होगा आगे की क्या रिपोर्ट निकल कर आती है। हर खबर छत्तीसगढ़। राजनांदगांव बसंतपुर स्थित जिला चिकित्सालयों में समस्याओं का अंबार बना हुआ है। मरीजों की परेशानी और भी बढ़ गई है। मरीजों को ना तो पीने का पानी मिल पा रहा है और साथ ही नहाने का पानी नहीं मिल रहा। समस्या तो इतनी है कि बोल भी नहीं सकते। डॉक्टर एक दिन आने के बाद भी 2-2 दिन मरीज को देखने नहीं आते। मरीज की शिकायत है कि नहाने के लिए भी पानी नहीं मिलता। वेटिंग रूम है जहां पर मरीज इंतजार करते हैं, वहां पर पंखा भी नहीं लगा। कहीं पंखा है तो पंखा गायब है। लोग गर्मी से काफी ज्यादा परेशान हैं और ये समस्याएं कब तक बनी रहेंगी। मेरे जो पेड़ी में हुआ था ऑपरेशन, जो ऑपरेशन नहीं हुआ है और गोला निकल चुका है। मेरे को रायपुर रिफर कर दिया है। और यहाँ आया हूँ भर्ती। दर्द इतना दर्द है, न हर इंजेक्शन फिंजेक्शन कुछ नहीं लग रहा है। खाली इलाज ही नहीं हो रहा है। डॉक्टर नहीं आ रहा है, ना कुछ नहीं हो रहा है। आज मैं परसों से भरा हूँ, एक ही दिन भर आया है, डॉक्टर साहब नहीं आ पाया। अभी तक नहीं आया है। पानी की क्या व्यवस्था? पानी के तो कुछ नहीं है, नहाने का है ना ये का है, मंजन का सब कुछ नहीं है। नहीं है। और क्या समस्या है? समस्या नाश्ता वास्ता जो होता है, अंडा फंडा सब मिलता है ना, वो नहीं मिल पाता। यहाँ मैं 15 तारीख से भर्ती हूँ और यहाँ पानी का भी ग्राव समस्या है। सुबह लेटरिन बाथरूम जाने के लिए पानी नहीं रहता। 10 बजे के आसपास पानी आता है, जब तक के तुम यहाँ ये करते रहो। अभी तक के बीपी चेक नहीं हुआ है। मैं फिजियोथेरेपी जाऊंगा करके मैं सोच रहा हूँ, तो वहाँ के मैडम जो है बीपी देख करके ही फिजियोथेरेपी कराता है। बीपी बढ़ा रहता है तो नहीं कराता। अच्छा, दूसरी बात यह है, यहाँ नहाने धोने की बहुत समस्या है। 3-4 दिन में हम एक दिन नहाते हैं, उसमें भी ढंग से पानी नहीं मिल पाता। खाने की वही है कि मेनू के आधार पे खाना नहीं मिलता। पंखा तो है, कोई पंखा है जो गुटुर गाटर चल रहा है, कूलर में पानी नहीं रहता। यही है सब समस्या, और क्या है। छत्तीसगढ़ के सीएम विष्णुदेव साय ने मुंबई के बॉम्बे एग्जीबिशन सेंटर में आयोजित CMAI फैब शो 2025 में हिस्सा लिया। राज्य में वस्त्र एवं परिधान क्षेत्र में निवेश की संभावनाओं पर जोर दिया। इस अवसर पर सीएम ने निवेशकों और टेक्सटाइल क्षेत्र से जुड़े उद्योगपतियों से संवाद कर छत्तीसगढ़ में निवेश के लिए आमंत्रित करते हुए कहा, हमने वस्त्र उद्योग क्षेत्र में निवेश के लिए नए द्वार खोले हैं। इस मौके पर छत्तीसगढ़ सरकार ने CMAI और MOU पे भी साइन किया है। आपको बताते चलें कि स्विफ्ट मर्चेंडाइज के निदेशक P गांधी ने मुंबई में छत्तीसगढ़ के सीएम विष्णुदेव साय से शिष्टाचार मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने छत्तीसगढ़ में कटाई, बुनाई, प्रसंस्करण और परिधान निर्माण से जुड़ी गतिविधियों में निवेश की रुचि जताई है। P गांधी ने राज्य की मजबूत आर्थिक अवसंरचना, औद्योगिक वातावरण की सराहना करते हुए कहा कि स्विफ्ट मर्चेंडाइज यहां पर रोजगार सृजन, वस्त्र उद्योग को बढ़ावा देने के लिए तैयार है। रायपुर में कलेक्ट्रेट परिसर स्थित रेडक्रॉस सभा कक्ष में स्मार्ट सिटी की समीक्षा बैठक की गई है और साथ ही आपको बताते चलें कि जिसकी
अध्यक्ष सांसद ब्रजमोहन अग्रवाल ने की और बैठक में रायपुर नगर निगम की महापौर मीनल चौबे सहित विधायक और जनप्रतिनिधि, रायपुर संभागायुक्त महादेव कावरे सहित तमाम लोग यहां पर उपस्थित रहे। जिला पंचायत सीईओ कुमार विश्वरंजन उपस्थित रहे। बैठक में ब्रजमोहन अग्रवाल ने कहा कि रायपुर शहर को सुंदर और स्वच्छ बनाने के लिए हम सब मिलकर काम करेंगे। IMTS 24/7 अमृत मिशन सहित स्मार्ट सिटी की अन्य योजनाओं की समीक्षा करेंगे। बीजेपी मीडिया सह प्रभारी दाऊ अनुराग अग्रवाल का बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि दीपक बैज आप बयान देते हैं, छत्तीसगढ़ को उत्तर प्रदेश और बिहार के समान आपराधिक राज्य नहीं बनने देंगे। ऐसा कहकर आप न सिर्फ शांत छत्तीसगढ़ का अपमान कर रहे हैं, बल्कि छत्तीसगढ़ में रहने वाले उत्तर प्रदेश और बिहार के निवासियों का भी अपमान कर रहे हैं। छत्तीसगढ़ को यूपी और बिहार जैसा आपराधिक राज्य नहीं बनने देंगे। ऐसा करके न केवल आप छत्तीसगढ़ का अपमान कर रहे हैं, अभी तो यूपी और बिहार का भी अपमान कर रहे हैं और छत्तीसगढ़ में रहने वाले यूपी और बिहारी लोगों का भी अपमान कर रहे हैं। दीपक जी, एक बात समझ लीजिए, अब यूपी और बिहार में आपके साथी जिनके साथ आपका चुनावी ऐलान है, ऐसे लालू प्रसाद जी और मुलायम सिंह का शासन नहीं है, जिन्होंने उस राज्य को अपराध गढ़ बना दिया था। अब वहां पे योगी आदित्यनाथ जी और नीतीश कुमार का राज्य है, जहां अपराधी पकड़े भी जा रहे हैं, मारे भी जा रहे हैं और वहां पे विकास भी हो रहा है। और दूसरी बात रही छत्तीसगढ़ की बात, तो दीपक बैज जी समझ लीजिए कि कांग्रेस का भूपेश जी का शासन नहीं है, जहां छत्तीसगढ़ में अपराध की फ्रेंचाइजी बढ़ती थी, शराब के नाम पे अपराध होते थे, पिकोल के नाम पे अपराध होते थे, रेत के नाम पे अपराध होते थे। ये छत्तीसगढ़ में विष्णुदेव साई का सुशासन है, जहां पे अपराधी पकड़े भी जा रहे हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई भी हो रही है। आपकी मंशा छत्तीसगढ़ को अपराधी राज्य बनाने की जो है वो कतई पूरी होने वाली नहीं है। फिलहाल वीडियो में इतना ही। नमस्कार।